अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। तो दोस्तों बहुत ही स्पेशल वीडियो है दोस्तों। इसमें पूरी की पूरी डिटेल होगी मौसम के हवाले से, और साथ साथ ये बताऊंगा कि पानी ख़राब चल रहा है, ख़तरनाक हद तक पानी ख़राब चल रहा है, क्यों ख़राब चल रहा है, और पिछले एक हफ़्ते से ख़राब है, और कम अज़ कम एक हफ़्ता ये और ख़राब रहेगा। क्यों ख़राब रहेगा, कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन सी वजूहत हैं जिनकी वजह से पानी ख़राब रहेगा, वो पूरा के पूरा इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। और साथ साथ जिस वजह से पानी ख़राब है वो मैं वीडियो में दिखाऊंगा भी। अक्सर ऐसा होता है ना, मैं मौसम की अपडेट देता हूँ लेकिन दिखा मछलियाँ रहा होता हूँ और मौसम की अपडेट दे रहा हूँ, तो अभी ऐसा नहीं होगा। अब ये जो वीडियो है ये स्पेशल इसी वजह से कि मौसम की तब्दीली के साथ साथ जो मसाइल इस वक्त पेश आ रहे हैं और जिसकी वजह से मच्छी नहीं लग रही है, वो क्या वजह है वो इस वीडियो में मैं कैमरे में दिखाऊंगा भी आपको। और साथ साथ पूरी की पूरी अपडेट दूंगा, मौसम की दूंगा, टेम्परेचर की दूंगा, हवा की दूंगा, वाटर करंट की दूंगा, और ये बताऊंगा कि कौन सा एक इतना बड़ा मसला हो गया है जिसकी वजह से मछली नहीं लग रही। ठीक है ना। तो एक बेहतरीन किनारा, बेहतरीन जगह, और मैं पिछले दिन यहाँ पे शिकार पर गया था। अच्छा शिकार भी हुआ, छोटे छोटे दाने लगे क्योंकि मच्छी बहुत कम थी। वजह क्या थी, सारी चीज़ें बताऊँगा। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी नॉलेजफुल वीडियो होगी, बड़ी मालूमाती बातें बताऊँगा। और मुझे नहीं लगता कोई यूट्यूबर इतनी बातें आपको बताता होगा जितनी मैं अपनी वीडियोस के अंदर आप लोगों को आजकल बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो दोस्तों ये देखें, आप ये फतराटी देख रहे हैं, आपको हरी दिख रही है ना। फतराटी में हरा कलर आपको नज़र आ रहा है, फतराटी हरी नज़र आ रही है। ठीक है ना। ये हरी क्यों हो गई है, ये हरी किस चीज़ की वजह से हुई है, ये क्या है हरा हरा मेरे हाथ के ऊपर? तो ये दोस्तों ये मैं आपको ज़रा निकाल के दिखा रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप। ठीक है ना। ये जरासीम है। ठीक है ना। ये जो है, जब भी आप किसी पत्थर को देखो, पहाड़ को देखो, या पानी को देखो कि उस तरह हरा हो रहा है और हरा शेड दे रहा है, उसमें कोई हरी हरी चीज़ चिपक गई है, तो आप समझ जाना कि ये जो हरी हरी चीज़ है ये जरासीम है। और आप लोगों ने स्कूलों वगैरह में पढ़ा भी होगा या सुना होगा, अलजी बैक्टीरिया, अलजी बैक्टीरिया, मतलब ये ख़तरनाक चीज़ें होती हैं, जरासीम होते हैं छोटे छोटे, जो इंसानों के लिए भी ख़तरनाक है और मछलियों के लिए भी नुकसानदेह होते हैं। ठीक है ना। तो ये जो छोटे जरासीम है, ये हम उसको उर्दू में उली भी कहते हैं। ठीक है ना। पानी में उली लग गई, अक्सर हमारी टैंकियों में लग जाती है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये उली को हम लोग इंग्लिश में ग्रीन टाइड भी बोलते हैं। इसकी वजह से पानी हरा हो जाता है। ठीक है ना। इसकी वजह से पानी हरा हो जाता है, वो हरा पानी ग्रीन टाइड कहलाता है, और ये उली कहलाती है उर्दू के अंदर। और वैसे ये जो है, मैंने आपको बताया कि ये जो है अलजी है। ठीक है ना। अलजी और बैक्टीरिया है। ठीक है ना। ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, छोटे जरासीम है, जिनसे मछलियाँ दूर रहती हैं, जिनको मछली से नुकसान महसूस करती हैं। इस वजह से मछली ऐसे पानी में नहीं होती जहाँ पर ग्रीन टाइड लग जाए, ये जरासीम आ जाए। ठीक है ना। तो ये तो क्लियर हो गई बात। तो ये दोस्तों नई वीडियो है, 2 दिन पहले की वीडियो है। एक हफ्ते से पानी में ये हरा हरा हुआ है, ये ग्रीन टाइड आया हुआ है, ये उली लगी हुई है। और इस उली की वजह से दोस्तों अभी तकरीबन एक हफ्ता कम से कम ये और भी रहेगी ये उली, जिसकी वजह से मच्छी बिल्कुल भी नहीं है। किनारों पे 1-2 दाने लग रहे हैं, बिल्कुल भी ना होने के बराबर, बल्कि बॉटम के अंदर भी। एक बात याद रखना, अगर किनारे की वीडियो तो इसका मतलब ये नहीं कि बॉटम में अच्छा शिकार हो रहा है। जो रिपोर्ट किनारे की है वही बॉटम की है। मैंने पूरे गांव के लोगों से इंटरव्यू लिया है, पूरे काकापीर हो गया, सेंसपिट हो गया, हुमालिया हो गया, जितने भी कश्ती वाले हैं जो अब्दुर्रहमान गोर तक बॉटम में जाके खेलते हैं, हरा मकान, दिल का पत्थर, अब्बासी वगैरह, वो सबको लाड़े हो रहे हैं और सब ने मुझे पूरी रिपोर्ट दी है कि कोई मच्छी नहीं लग रही, बॉटम में भी नहीं लग रही और किनारों पे भी नहीं लग रही। तो ये चीज़ आप लोग नोट करना, गलती मत करना है कि यार इमाम भाई ने किनारे की रिपोर्ट दी है तो चल बॉटम में मछली लग गया। नहीं, जो रिपोर्ट किनारे की है वही बॉटम की है। मछली बिल्कुल भी नहीं लगी क्योंकि ग्रीन टाइड लगा हुआ है, पानी में उली आई हुई है, पानी हरा हुआ है, और तकरीबन एक हफ्ता कम से कम ये रहेगा। ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग समझ जाएं। अब आते हैं दोस्तों इस चीज़ की तरफ कि मच्छी लगती क्यों नहीं है। बात सुने, देखें, जब भी मच्छी लगने के लिए आपको ऑक्सीजन पानी में बहुत अच्छी चाहिए। एक फैक्टर हमेशा याद रखना, अगर पानी में ऑक्सीजन अच्छी है तो आपको मच्छी अच्छी लगेगी। किसी भी वजह से अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी पानी के अंदर, तो कम ऑक्सीजन वाले पानी के अंदर मछली का शिकार नहीं होता, मछली आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगी। ठीक है ना। ये एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है ना। तो आपको मैं बाकी फैक्टर भी बताऊंगा आज जो सारे अच्छे हैं, लेकिन ये जो ग्रीन टाइड है, ये जो उली लगी हुई है, इसकी वजह से मच्छी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। जब उली पत्थरों पे, पहाड़ों पे और पानी में आ जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका सूरज है ना, सूरज की जो रोशनी होती है वो पानी में सही तरह लगती नहीं है, मछलियों तक पहुंचती नहीं है। तो सूरज की रोशनी जो होती है, अगर सूरज ज़्यादा रोशनी देगा या ज़्यादा पानी के ऊपर पड़ेगा तो उससे ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होता है। लेकिन अगर सूरज की रोशनी ज़्यादा पानी में नहीं जा सके, या ये हरा हरापन उसको रोके, या उली उसको रोके, तो उसकी वजह से पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जब पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से वहाँ पे मछली बिल्कुल भी नहीं होगी या बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि मच्छी भी उस पानी में ज़्यादा होगी जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, छोटी छोटी बातें आप लोगों ने नोट करनी है। तो जब भी ये उली लग जाएगी आप समझ जाना कि उली लगने की वजह से पानी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है और अब आपको मछली बिल्कुल भी नहीं लगेगी। ठीक है ना।
अच्छा दोस्तों, बाकी फैक्टर्स की तरफ चलते हैं। आज हवा बहुत अच्छी आ रही है, अभी मैंने नेट पे सारा देखा है, 14 किलोमीटर पर आवर आ रही है, मतलब 24 घंटे में। अगले 24 घंटे तक जो चलेगी, जो वो 14 किलोमीटर तक जाएगी। 14 किलोमीटर बहुत अच्छी हवा होती है। वाटर करंट इसमें बहुत अच्छा होता है, यानी कि 14-15 किलोमीटर में जो आपका वाटर करंट होता है, जो पानी की रफ्तार, पानी की मूवमेंट, पानी की चाल, वो बेहतरीन होती है। इसका मतलब उसमें अच्छी मच्छी लगती है। लेकिन चाहे बल्ले वाटर करंट अच्छा भी हो, लेकिन अगर उली मौजूद है तो अच्छा वाटर करंट भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो वाटर करंट का फैक्टर वैसे बहुत अच्छा है। अगर उली नहीं होती तो इतने वाटर करंट में आपको बहुत अच्छी मच्छी लग जाती, ठीक है। अब आते हैं टेम्परेचर की तरफ। दोस्तों टेम्परेचर अभी आजकल गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं। दिन का टेम्परेचर अभी अगर वीडियो आपको मिल जाती है आपको इतवार के दिन, तो 26 जो है ना 26 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, ठीक है ना, सेल्सियस। 26 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर दिन में चल रहा है और रात के अंदर 13-14 तक जा रहा है। तो पहले 10 तक जा रहा था, तो 10 तक तो बहुत कम हो रहा था, अब 13-14, इसका मतलब है टेम्परेचर थोड़ा अच्छा हो गया है। और आने वाले दिनों के अंदर ये टेम्परेचर और अच्छा हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। तो रात का भी जो टेम्परेचर है वो 18-20 डिग्री तक आ जाएगा। और रात का टेम्परेचर जब 18-20 डिग्री पे आएगा तो आपको रात को मच्छी लगेगी, ये बात याद रखना। तो दिन का टेम्परेचर तो बहुत अच्छा है, रात का टेम्परेचर अभी भी थोड़ा कम है, ठीक है ना। लेकिन बात फिर वही है, अगर दिन का टेम्परेचर भी अच्छा है, दिन का वाटर करंट भी अच्छा है, पानी भी अच्छा है, लेकिन अगर उली लगी हुई है तो आपको मछली नहीं लगेगी। तो उली एक बहुत ख़तरनाक और नेगेटिव फैक्टर है। चाहे भले टेम्परेचर आपका अच्छा हो, बाकी मामला सारे अच्छे हो, लेकिन अगर उली लगी है पानी के अंदर, ग्रीन टाइड लग गया है, तो मछली आपको नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो ये आपका हवा वाला फैक्टर हो गया, टेम्परेचर वाला फैक्टर हो गया, और ये ग्रीन टाइड वाला 3 फैक्टर मैंने इसके अंदर आपके साथ डिस्कस कर दिए। अब जाते हैं दोस्तों चौथे फैक्टर की तरफ, लेकिन उससे पहले आप ये उली देखें। ये भी मेरी कल की वीडियो, और माशाल्लाह इसमें आपको बिल्कुल मैंने क्लियर दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखें कितने ख़तरनाक जरासीम है, और बिल्कुल इन्होंने ग्रीन टाइड कर दिया, पूरा के पूरा पानी ग्रीन हो गया। ये देखें, ये फतराटी के ऊपर मैं हाथ से पकड़ के आपको जरासीम दिखा रहा हूँ। ये उली, हम उसको उर्दू में उली कहते हैं, वैसे ये ग्रीन टाइड है। और ये जो है ना, मैंने आपको बताया बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो जरासीम होते हैं बेसिकली, और ये ऑक्सीजन का लेवल कम कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको पानी में मछली बिल्कुल भी नहीं लगेगी, ठीक है ना। कम अज़ कम अगले 1 हफ्ते तक यही रिपोर्ट रहेगी, ठीक है ना। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, पूरे गांव वालों से सारा इंटरव्यू लेके, सारी रिपोर्ट लेके मैंने इसके अंदर डिस्कस कर दिए। तो मैंने सोचा क्यों ना सारी बातें आपको बताऊँ। अब चलते हैं दोस्तों चाँद की तारीख की तरफ। तो चाँद की दोस्तों आज 3 तारीख है, ठीक है ना। 3 तारीख है चाँद की, रमज़ान भी आने वाला है। अच्छा, 3 तारीख का मतलब ये है कि जो आपका जवार रहता है ना, वो 3 तक तो कन्फर्म रहता ही रहता है। आज जवार का आखिरी दिन है, ठीक है ना। अब आपका बांग लग जाएगा। जो आपका बांग लगता है वो चाँद की 4 तारीख से लेकर चाँद की 9 तारीख तक, यानी अगले 5 दिन आपका बांग रहेगा। तो बांग के अंदर मच्छी वैसे ही कम हो जाती है, ठीक है ना। बांग के अंदर आपका वाटर करंट कम हो जाएगा, पानी की मूवमेंट कम हो जाएगी और मछली कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आज जवार का आखिरी दिन है। अगर जवार का आखिरी दिन ना भी होता, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि उली लगी हुई है तो आपको मछली नहीं लगेगी। कहने का मकसद ओवरऑल इतना हो गया कि अब आने वाले दिनों में, यानी कल से बांग शुरू हो जाएगा। बांग में मछली वैसी कम होती है, ऊपर से उली भी लगी हुई है, और ये उली कम से कम 1 हफ्ता ये पानी ग्रीन टाइड रहेगा, ठीक है ना। चाहे भले आपका वाटर करंट जितना भी अच्छा हो, अगर आपका वाटर करंट अच्छा हो भी जाता है, क्योंकि बांग लग जाएगा, ग्रीन टाइड लगा हुआ है, तो ये फैक्टर जो है सारे के सारे नेगेटिव जा रहे हैं। तो इस वजह से मेरा मशवरा तो यही है कि अगले 1 हफ्ता, कम से कम 1 हफ्ता आप लोगों ने शिकार पे नहीं जाना है, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी रिपोर्ट नहीं बनेगी, नेगेटिव रिपोर्ट आएगी, फिशिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। कल मैं सारी रिपोर्ट देख कर आया हूँ, और एक नहीं कम से कम 3-4 किनारों पे जाके मैंने जो परसों वीडियो डाली है, माशाल्लाह अच्छे खासे लोगों ने देखी है। ये भी मैंने एक वीडियो अलग से बनाई थी, सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रीन टाइड समझाने के लिए, आपको फतराटी के ऊपर ये दिखाने के लिए कि उली कैसे लगती है, इस उली का नुकसान क्या है, ठीक है ना। तो बेसिकली इस उली का नुकसान सिर्फ एक ही है कि ये ऑक्सीजन का लेवल जो है ना पानी में वो कम कर देगी, ठीक है ना। क्योंकि सूरज की रोशनी सही तरीके से पानी पे पड़ेगी नहीं, सूरज की रोशनी इस फतराटी के ऊपर सही तरीके से नहीं पड़ेगी, वो पानी पे पड़ने से पहले उली पे पड़ जाएगी। तो उली क्या करेगी, जो ऑक्सीजन का लेवल है उसको कम कर देगी पानी के अंदर। ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया तो आपको मच्छी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो ये बड़े बुनियादी फैक्टर हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर हैं। छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों, लेकिन ये बड़ा मायने रखती हैं। अब देखें, मैं परसों गया, मैंने जाके देख लिया सारे मामला आपसे डिस्कस कर दिए, एक पॉइंट आपको बता दिया, तो मुझे पता चल गया कि मामला क्या चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे। उससे क्या हुआ, अब मैं अगले 1 हफ्ते नहीं जाऊँगा, ठीक है ना। आपको मौसम की अपडेट देता रहूँगा, जो किनारे पे मेरे दोस्त हैं, जो मेरे कश्ती वाले हैं, गाँव वाले हैं, उनसे रिपोर्ट लेके मैं सारी रिपोर्ट आपको देता रहूँगा, लेकिन ख़ुद नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है लाड़ा हो जाएगा। लाड़े का मतलब नुकसान हो जाएगा, मछली नहीं लगेगी। तो दोस्तों इस दिन जो हमने कल गए थे, माशाल्लाह तकरीबन इस पहाड़ के ऊपर 15 से 20 शिकारी आए हुए थे। मैंने सबका इंटरव्यू किया था और सबसे मैंने पूछा, किसी को एक मछली भी नहीं लगी, ठीक है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूँ कि 20-25 शिकारी गाँव वाले भी आए हुए थे। गाँव वाले जो कास्टिंग की स्टिकें लेके आए हुए थे, लंबी लंबी उनके पास रोड थी, उन रोड के ऊपर भी कास्टिंग की स्टिकों के ऊपर भी उनको एक दाना तक नहीं लगा, ठीक है ना। क्यों नहीं लगा, सोचने की बात है।
तो आपको इतना बड़ा फैक्टर, यानी जब मैंने मोटरसाइकिल खड़ी की और मैं इस पहाड़ की तरफ आया और मैंने ग्रीन टाइड देखा ना, तो जो मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको उस वक्त बोला, मैंने बोला मछली बिल्कुल भी नहीं लगेगी क्योंकि ग्रीन टाइड लगा हुआ है। फिर ये गांव का एक अंकल खड़ा हुआ था कास्टिंग की स्टिक लेके, मैंने इसकी भी वीडियो बनाई थी, आपको दिखाई थी, मैंने इसका इंटरव्यू भी किया था। तो मैंने इनसे भी पूछा, तो ये भी कह रहे थे यार मछली बिल्कुल नहीं लग रही। हालांकि उनको इतने पॉइंट पता नहीं थे, इतनी चीज़ें उनको पता नहीं थी, मैंने उनको बताई। मैंने बोला अंकल ये ग्रीन टाइड लगा हुआ है, हरा हरा, इसकी वजह से आपको मछली नहीं लगेगी। हालांकि ये तो कास्टिंग की स्टिक लेकर आए हुए थे, कास्टिंग से मछली पकड़ने के लिए आए हुए थे, और रामपाला भी लेकर आए हुए थे। लेकिन मेरे बोला अंकल ये रामपाला और ये स्टिक काम नहीं आएगी क्योंकि आज मछली बिल्कुल नहीं लगेगी। और वही हुआ, जब पानी का चढ़ाव लगा और इन्होंने बड़ी ट्राई की लेकिन कोई मछली नहीं लगी। कास्टिंग वाले 3 बंदे आए हुए थे। ये पॉइंट बहुत अच्छा है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं कास्टिंग के हवाले से मैं ये मशवरा उनको दूंगा कि कास्टिंग के लिए ये बेहतरीन पॉइंट है। जब चढ़ाव शुरू होता है, वाटर करंट काफ़ी तेज़ होता है और आप यहाँ पे कास्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे वाटर करंट के अंदर ही अच्छी कास्टिंग होती है और बेहतरीन मछली लगती है। लेकिन उस दिन तीनों आए थे और तीनों को लड़ा हुआ क्योंकि ग्रीन टाइड लगा हुआ है, क्योंकि पानी में उली आई हुई है, अलजी, फंजस, ये सारी चीज़ें, जरासीम आए हुए हैं। तो इसकी वजह से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मछली नहीं लगेगी, बिल्कुल भी नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो फैक्टर मैंने आपसे तकरीबन सारे डिस्कस कर दिए हैं, पूरी की पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी है। पहले देना मैं भूल गया था, पहले तो मैं ज़्यादातर शिकार भी फोकस कर रहा था जो मेरी परसों वीडियो आई थी, लेकिन उसमें भी मैंने इशारा दे दिया था कि पानी ख़राब है। लेकिन अब मैंने सोचा क्यों ना इसको पूरी की पूरी डिटेल आपको दोबारा दूँ, और पूरी डिटेल इसी हवाले से कि कम अज़ कम एक हफ़्ता, ठीक है, आज वीकेंड है, लोगों की छुट्टी होगी, लोग जाएंगे लेकिन लाड़ा हो जाएगा। तो मेरा मशवरा ये है कि पानी जब यहाँ ख़राब है, अच्छा एक बात और भी है, पानी जब कराची के एक साइल पे ख़राब है तो कराची के सारे साइलों पे ख़राब ही होगा तकरीबन, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप बलूचिस्तान जाएंगे तो वहाँ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, कम से कम विंदर तक। लेकिन अगर 60, 70, 80 किलोमीटर के अंदर जितना भी आपका समंदर लग रहा है, जितने भी किनारे लग रहे हैं, और उन सब के अंदर पानी आपका ख़राब ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें सारी आपने नोट करनी है। और मैंने एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ आपको उसके अंदर डिस्कस कर दी है। टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया, चांद की तारीख मैंने आपको बता दी, वाटर करंट मैंने आपको बता दिया, हवा क्या बता रही है, विंड कितनी है कितनी नहीं है, वो सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर दी। और बड़ी इंटरेस्टिंग जो आज के हवाले से जो इस वीडियो में जो मैंने डिस्कस करना था, जो चीज़ आपको बतानी थी, वो ग्रीन टाइड के हवाले से थी कि पानी हरा क्यों हो जाता है, पानी में हरा शेड क्यों आता है, ठीक है ना। और आमतौर पे कुछ लोगों को थोड़ी बहुत जो मालूमात होती है वो सिर्फ अलवी के, मतलब फंजस या अलवी लगी हुई है, उनको इतना पता होता है, बाकी पूरी डिटेल नहीं पता होती कि ये क्यों लगती है, इससे नुकसान क्या होता है, ठीक है ना। और ये मतलब मच्छी को कैसे नुकसान देती है। मच्छी को इससे कोई ख़ास नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान सिर्फ इतना है कि इसके होने की वजह से ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। जब ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो जिस पानी में ये फंजस वगैरह लगा होगा उस पानी में मछली नहीं होगी, सिर्फ ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो मेन पॉइंट सिर्फ यही है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। और मेरा मशवरा फ़िलहाल आप भाइयों को यही है, कम अज़ कम एक हफ़्ता आप लोग घर में स्टे करो। अभी आप लोग शिकार में मत जाओ। जो बॉटम में जाने वाले हैं उनको भी मेरा ये मशवरा है, और जो किनारे पे शिकार करने वाले हैं उनको भी मेरा ये बरादराना मशवरा है, कम अज़ कम एक हफ़्ता आप लोग स्टे करो। जैसे ही पानी अच्छा हो जाएगा उसके बाद आप लोग जाओ, बिल्कुल फ़िशिंग करो, शिकार करो, नो प्रॉब्लम। और मैं आप लोगों को डेली अपडेट देता रहूँगा हर 1 से 2 दिन के बाद। और मालिया की अपडेट भी दूंगा, और कराची के जितने भी किनारे हैं जो लोगों को पसंद है, लोग शिकार पर जाते हैं, वहाँ की अपडेट मैं अपनी वीडियोस के अंदर आप लोगों को देता रहूँगा। और आप लोगों के कमेंट्स भी बड़े अच्छे आते हैं, आप लोग अप्रिशिएट भी करते हो, और यही अप्रिशिएशन मुझे आप लोगों से चाहिए, ठीक है ना। अगर आप लोग इसी तरह अप्रिशिएशन करते रहोगे, अप्रिशिएट करोगे मुझे, तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इसी तरह बेहतरीन काम करता रहूँगा। और इंटरेस्टिंग वीडियो और इंटरेस्टिंग मालूमात, ठीक है। मैंने भी बहुत वीडियोस देखी, मैंने देखी किसी ने इतनी डिटेल में वाटर करंट का कोई बताता हो, या किसी ने ग्रीन टाइड का बताया हो। ये बड़े फैक्टर है जो आप लोग को पता होने चाहिए। तो आप लोग अपना ख्याल रखें, इसके इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम।